सो टुडे वी विल लर्न अबाउट बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? बेलमेंट का मतलब टू डिलीवरी होता है। बेलमेंट एक फ्रेंच वर्ड से वो हुआ है और फ्रेंच वर्ड है ये बेलिया। इसका मतलब होता है टू डिलीवर। बेलमेंट ये हम पहले के ज़माने में भी यूज़ करते थे, मतलब चीज़ों का लेन देन करना, किसी को हम कस्टडी दे देते थे कि हम बाद में आके ले लेंगे, ठीक है। ये विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है और कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये सबसे इसकी मेन जो खासियत है वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाई वन पर्सन टू अनदर। और ये नहीं है कि कुछ मतलब हम किसी को ऐसे ही दे रहे हैं, कुछ सब पर्पस होता है इसका। मतलब सब पर्पस क्या हो सकता है कि हम सेफ्टी के लिए दे रहे हैं, कस्टडी के लिए दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए बोलता है बी से, तुम मेरी ये कार रख लो जब तक मैं फ़ौरन से आऊँगा 6 महीने बाद, फिर मैं ले लूँगा वापस आके। तो एक तरह से सेफ्टी के लिए तो दे रहा है, कस्टडी दे रहा है, उसको पोजीशन दे रहा है कि मैं बाद में आऊँगा तो ले लूँगा। मतलब ये बाद में पर्पस जब फुलफिलमेंट हो जाता है ना, तो रिटर्न करनी होती है ओनर को, या फिर ओनर जिसको बोलेगा कि थर्ड पर्सन को देनी तो थर्ड पर्सन को, ठीक है। तो जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को उसको बोलते हैं बेलर, और जो पर्सन जिसको डिलीवरी की जाती है उसको बोलते हैं बेली। ये बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये सेक्शन 148 में बताया गया है। और जो सेक्शन 149 है वो बोलता है कि डिलीवरी कैसे होती है। डिलीवरी दो तरह से हो सकती है, या तो एक्चुअल डिलीवरी करती है मतलब फिजिकल पोजीशन देके, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है जैसे वो ऑलरेडी पोजीशन में होता है लेकिन हम बाद में उसको बोलते हैं कि तू ही रख ले, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी पोजीशन में है किसी के, में टेनेंट के किसी के, और हम उसको बोलते हैं कि मैं तुझे टाइटल डीड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये कैसे होगी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। और सबसे मेन खासियत इसकी होती है वॉलंटरी एक्ट होता है, अपनी मर्जी से होता है। मतलब कोई किसी का फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं होता है, ये वॉलंटरी एक्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं असेंशियल ऑफ बेलमेंट क्या होते हैं। असेंशियल यही है, डिलीवरी पोजीशन होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो गुड्स है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी तो क्या हो जाएगा? फिर तो वो मॉर्गेज हो जाएगा। तो इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ पर्पस होने चाहिए, वो जो मैंने बताया था सेफ कस्टडी या यूज़ के लिए, ठीक है। और दो ही पार्टी होते हैं, बेलर और बेली। बेलर कौन होता है? जो डिलीवर करता है, और बेली कौन होता है? जिसको डिलीवर की जाती है। और जब पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो गुड्स रिटर्न हो जाती हैं, जैसे ओनर बोलता है या फिर ओनर को ही कर दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक केस था हमारे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमून मोहम्मद हाजी। इस केस में यही बोला गया था, जो बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये सुई जनरस है। सुई जनरस का मतलब होता है कंप्लीट इन इटसेल्फ। कंप्लीट इन इटसेल्फ मतलब तुम्हें किसी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर जैसे हम काऊ का एग्जांपल लें, मैंने ए ने बी को काऊ दी, ठीक है, कि ये तब तक तू रख ले, 6 महीने के बाद मैं आऊँगा तो मैं ले लूँगा। कुछ 6 महीने बाद आता है तब तक काऊ का काल्फ हो जाता है, मतलब उसका बेबी हो जाता है काऊ का, ठीक है। अब बेली ये नहीं है कि मैं रख लूँगा उसको, क्योंकि उसमें एडिशन हो गया है, जो बेलमेंट की गुड्स थी नहीं रख सकता है वो। जो एडिशन होता है वो भी उसको रिटर्न करना होगा। फॉर एग्जांपल एडिशन हो जाता है, ठीक है, उसमें उसका खर्चा आया होगा तो उसमें उसको कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, मतलब उसको एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे बेलर को, बेली को, ठीक है। तो मतलब कंसिडरेशन वैसे कोई एज पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अगर एडिशन है, सब्सट्रैक्शन होता है तो देते हैं एज अ एक्सपेंसेस, तो वो कंसिडरेशन मान ली जाती है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट। काइंड्स ऑफ बेलमेंट दो तरह, मतलब ये दो चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो है रिवार्ड पे बेस्ड, एक है बेनिफिट पे बेस्ड। रिवार्ड पे बेस्ड हम पढ़ेंगे अभी, पहले बेनिफिट का देख लेते हैं। बेनिफिट का मेनली 3 चीज़ों पर डिवाइडेड है बेलमेंट बेस्ड ऑन बेनिफिट। या तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर हो, या एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली हो, या म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ हो, ठीक है। मतलब एक्सक्लूसिव बेनिफिट जिसमें बेलर का बेनिफिट हो, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली जिसमें बेली का हो। फॉर एग्जांपल, और म्यूचुअल बेनिफिट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार पार्किंग के लिए डाली, ठीक है, कार पार्किंग होती है ना मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे होती है, मतलब बहुत हर जगह होती है। तो कार पार्किंग में बेलर जो मतलब रख रहा है क्योंकि वो कार पार्किंग के चार्जेस लेता है, तो उसका भी बेनिफिट है। और जो कार पार्क कर रहा है क्योंकि उसकी कार सेफली पार्क है, तो उसका भी बेनिफिट है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, ठीक है। और जो बेस्ड ऑन रिवार्ड है उसमें आते हैं ये भी फर्दर डिवाइडेड है, ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट, ठीक है। ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट वो होती है जो विदाउट एनी चार्जेस होती है। मतलब ग्रेटिट्यूडस का मतलब ये होता है नॉन कंसिडरेशन। नॉन कंसिडरेशन की मतलब उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब बेलर बेली कोई चार्जेस नहीं देगा, जो वो रख रहा है ना गुड्स, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देगा। और ये कब टर्मिनेट हो सकती है? या तो डेथ हो जाए बेलर की या बेली की, 162 में। नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट होती है जब नॉन ग्रेटिट्यूडस मतलब जिसमें कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन मतलब चार्जेस देने पड़े बेलमेंट के लिए।
बेली को, तो ये होता है ग्रेटिट्यूडस।